अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल द बर्ड जोन में खुश आमदीद। आजकल लवबर्ड के बहुत से पुराने ब्रीडर्स कन्योर पे शिफ्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो कंफ्यूज हैं कि क्या उन्हें ये फैसला लेना चाहिए या नहीं। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिस्कस करने हैं और इस वीडियो में हम लवबर्ड वर्सेस कन्योर बर्ड का कंप्लीट कंपैरिजन करेंगे। चले टाइम ज़ाया किए बगैर हम अपनी वीडियो को अब शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ब्रीडिंग एज के बारे में। लवबर्ड 8 महीने की उम्र में ब्रीड के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन आइडियल ये होता है कि उसको 10 से 12 महीने की उम्र में ब्रीड करवाया जाए, ताकि ब्रीड से पहले उनकी बॉडी फुली डेवलप हो जाए और एग बाइंडिंग जैसे इश्यूज का सामना ना करना पड़े। जहां तक बात कन्योर्स की है, कन्योर ज्यादातर 1.5 से 2 साल की उम्र में ब्रीड के लिए रेडी होता है। अब बात करते हैं पेयरिंग के बारे में। लवबर्ड में ज्यादातर फोर्स्ड पेयरिंग काम कर जाती है, यानी एक बर्ड को दूसरे बर्ड के साथ केज में रखने से पेयर बनने का चांस काफी ज्यादा होता है। जहां तक बात कन्योर्स की, कन्योर्स में फोर्स्ड पेयरिंग काम नहीं करती। कन्योर में अगर मेल फीमेल को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो वेटिंग नहीं करता, चाहे आप उससे वेटिंग करवाने की कितनी भी कोशिश कर लें। सिर्फ एक केज में रहना बॉन्डिंग नहीं होती। रियल बॉन्डिंग के साइंस ये होते हैं कि मेल फीमेल को फीड कराना शुरू कर देता है, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम ज्यादा स्पेंड करते हैं और एक साथ ज्यादातर आपको बैठे हुए मिलते हैं। अब बात करते हैं कौन सा बर्ड कहाँ ब्रीड बेहतर करता है, कॉलोनी वर्सेस केज में। लवबर्ड्स कॉलोनी में ब्रीड कर लेते हैं, लेकिन बेहतर ब्रीडिंग के लिए उनको सेपरेट केज की जरूरत होती है। कन्योर बर्ड कॉलोनी में ब्रीड नहीं करता, उसको सेपरेट केज की जरूरत होती है। कन्योर बर्ड कॉलोनी में दूसरी एक्टिविटीज में लग जाता है, जिससे उसका मीटिंग की तरफ ध्यान नहीं जाता। अब बात करते हैं केज साइज के बारे में। लवबर्ड के लिए मिनिमम केज साइज 1.5 बाई 1.5 बाई 1.5 का होता है, यानी 1.5 फुट चौड़ा, 1.5 फुट लंबा, 1.5 फुट गहरा। कन्योर के लिए मिनिमम केज साइज 2 बाई 2 बाई 2 का होता है, यानी 2 फुट चौड़ा, 2 फुट लंबा, 2 फुट गहरा। ये दोनों बर्ड इससे कम केज साइज में ब्रीड कर तो लेते हैं, लेकिन ऐसे केस में एग बाइंडिंग जैसे इश्यूज आने का खतरा रहता है। अब बात करते हैं दोनों बर्ड्स का एक एक पेयर साल में कितने क्लच देता है। लवबर्ड का एक हेल्दी पेयर साल में 4 से 6 क्लचेस दे सकता है, जबकि कन्योर का एक हेल्दी पेयर साल में 2 से 3 क्लचेस देता है। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना होता है, रिकमेंडेड ये होता है कि हर बर्ड को 2 से 3 बार ब्रीड करवाने के बाद 1 से 2 मंथ का रेस्ट लाजमी देना चाहिए। अब बात करते हैं एग रेशो के बारे में, यानी एक पेयर कौन से बर्ड का कितने एग्स देता है। लव बर्ड के एक हेल्दी पेयर के क्लच में 4 से 6 एग होते हैं, जबकि कन्योर के एक क्लच में 3 से 7 एग्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं हैचिंग पीरियड के बारे में, यानी कौन से बर्ड के चिक एग से कितने दिन बाद निकलते हैं। लव बर्ड का हैचिंग पीरियड 20 से 23 दिन के दरमियान का होता है, जबकि कन्योर का हैचिंग पीरियड 21 से 28 दिन के दरमियान का होता है। अगर हैचिंग पीरियड गुजरने के बाद आपके चिक्स नहीं निकलते हैं, तो बहुत हद तक चांस ये है कि आपके चिक्स डेड इन शेल हो चुके हैं। अब बात करते हैं ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी के बारे में। दोनों बर्ड्स की ब्रीडिंग के लिए टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी सेम होता है। आइडियल टेम्परेचर होता है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस के दरमियान, और आइडियल ह्यूमिडिटी होती है 50 से 70 के दरमियान। अब बात करते हैं कौन से बर्ड्स के चिक्स सेल्फ फीड करने किस उम्र में लगते हैं। लव बर्ड के चिक्स प्रॉपर सेल्फ फीड 40 से 45 दिन की उम्र में करने लगते हैं, जबकि कन्योर के चिक्स प्रॉपर सेल्फ फीड 70 से 75 दिन की उम्र में करने लगते हैं। अब बात करते हैं नेस्ट बॉक्स वर्सेस मटकी और नेस्टिंग मटेरियल के बारे में दोनों बर्ड्स के। लव बर्ड्स नेस्ट बॉक्स और मटकी दोनों में अच्छी ब्रीड कर लेते हैं। नेस्टिंग मटेरियल में लव बर्ड को सूखी घास चाहिए होती है, जो आप केज में डाल दें तो वो खुद उससे अपना नेस्ट बनाते हैं। जहां तक बात है कन्योर की, कन्योर नेस्ट बॉक्स में ज्यादा अच्छी ब्रीड करते हैं। कन्योर को नेस्टिंग मटेरियल में बुरादा चाहिए होता है लकड़ी का, जो कि आप उसके नेस्ट बॉक्स में खुद डालते हैं। बाद में वो उस लकड़ी के बुरादे को अपने हिसाब से नेस्ट बॉक्स में एडजस्ट कर लेता है। अब बात करते हैं नेस्ट बॉक्स के साइज के बारे में। लवबर्ड का नेट बॉक्स कम से कम 8 इंच लंबा, 8 इंच चौड़ा और 10 इंच गहरा होना चाहिए, जबकि कन्योर का नेट बॉक्स कम से कम 12 इंच चौड़ा, 12 इंच लंबा और 14 इंच गहरा होना चाहिए। अब बात करते हैं दोनों बर्ड्स को फेस करने वाले सबसे कॉमन ब्रीडिंग प्रॉब्लम के बारे में। लवबर्ड को ब्रीड के दौरान सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो होती है इनफर्टिलिटी, यानी इनफर्टाइल एग्स के बारे में, जिन एग्स में बच्चे नहीं पैदा होते यानी बच्चे नहीं बनते। इनफर्टिलिटी के सिर्फ दो ही सोल्यूशन होते हैं, या तो आप विटामिन ई सेलेनियम दें किसी अच्छी कंपनी का। अगर विटामिन ई सेलेनियम के बाद भी इनफर्टाइल एग आ रहे हैं तो फिर आपके मेल का इशू हो सकता है, फिर आपको पेयर तोड़ के दूसरा पेयर बनाना चाहिए। कन्योर में ब्रीड करते हुए सबसे कॉमन जो ब्रीडिंग प्रॉब्लम देखा जाता है वो है एग बाइंडिंग, जो कि एग के फंसने को कहते हैं। फीमेल प्रॉपर एग ले नहीं कर पाती और इस वजह से फीमेल में एग फंसा रह जाता है, जिसकी वजह से वो एक्सपायर भी हो जाती है। एग बाइंडिंग की दो रीजन होती हैं। पहली रीजन ये होती है कि आपने छोटी उम्र की फीमेल लगा दी है जिसकी बॉडी फुली डेवलप नहीं होती और वो ब्रीड करते हुए उसका एग फंस गया। इस चीज से बचने के लिए हमें ब्रीड लेने से पहले कंफर्म करना चाहिए कि फीमेल की उम्र कम से कम 2 साल हो। इससे छोटी उम्र की फीमेल में ये इशू देखना बहुत ज्यादा कॉमन है। एग बाइंडिंग की दूसरी रीजन जो होती है वो है कैल्शियम की कमी। कैल्शियम की कमी की वजह से जो एग बाइंडिंग होती है, इससे बचने के लिए हमें बर्ड्स को किसी अच्छी कंपनी के कैल्शियम का कोर्स कराते रहना चाहिए। साथ साथ हमें नेचुरल कैल्शियम सोर्सेज जैसे कटल फिश बोन वगैरह भी केज में रखे रहना चाहिए। अब बात करते हैं केज की प्लेसमेंट के बारे में, यानी कहाँ पे केज रखा जाए ब्रीड लेने के लिए। लवबर्ड और कन्योर दोनों को प्राइवेसी चाहिए होती है। अगर आपका केज ऐसी जगह है जहाँ बहुत ज्यादा शोर होता हो या बहुत ज्यादा लोगों का आना जाना हो तो ब्रीडिंग इससे डिस्टर्ब होती है। जहाँ तक बात है केज प्लेसमेंट के बारे में, अगर आपका केज है जो दीवार पे लग सकता है तो बेहतर होता है आप उसको किसी ऊंची जगह पे केज को प्लेस करें। इससे वो लोगों को कम देख पाते हैं और
बार अपने ब्रीड में ज्यादा फोकस करते हैं। अगर आप अपना केज किसी ऊंची जगह पे प्लेस नहीं कर सकते तो केज के एक साइड जहाँ पे ज्यादा लोगों का आना जाना दिखता हो वहां पे कपड़ा डाल दें ताकि बर्ड्स लोगों को ज्यादातर देख ना पाए। अब बात करते हैं चिक सर्वाइवल रेशो के बारे में, यानी कितने चिक सर्वाइव कर पाते हैं। लव बर्ड्स का चिक सर्वाइवल रेशो 70 से 90% के करीब है अगर बेसिक केयर ठीक की जाए, जबकि कैनियर का चिक सर्वाइवल रेशो 50 से 70% के करीब है अगर बेसिक केयर ठीक की जाए। दोनों बर्ड्स की बेसिक म्यूटेशन जैसे ग्रीन चिक कन्योर और पाइनएप्पल कन्योर और लव बर्ड में पसनाटा फिशर ऐसी बेसिक ब्रीड ज्यादा अच्छा रिजल्ट देती हैं। इनका चिक सर्वाइवल रेशो बहुत ज्यादा हाई होता है दूसरी म्यूटेशंस के मुकाबले में। चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई पॉइंट जो मुझसे छूट गया हो जो आप पूछना या बताना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका हम जवाब जरूर देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।